Hello everyone, welcome to the YouTube channel Rise and Revise with the Ravi. Today we will discuss top 10 most repeated PYQ of Living World chapter for the NEET 2026। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तीन टाइप की प्लेलिस्ट बनेंगी। उसमें से एक प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो ये है जिसमें आपको टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड PYQ कराए जाएंगे लिविंग वर्ल्ड के। ना सिर्फ PYQ कराए जाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा, वो कौन से ईयर में आया है, कितनी बार आया है वो बताया जाएगा। एनसीईआरटी की कौन से टॉपिक से, कौन से डायग्राम से, कौन सी लाइन से कनेक्ट करता है ये भी बताया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर हमको ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा ऑप्शन है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। और इसका आंसर हमारा मेटाबॉलिज्म। और ये हमारा पीओक्यू में 3 टाइम्स पूछा गया है, 2011 में, 2016 में, 2019 में। और इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो यूनिक होता है हमारे लिविंग बींग्स के लिए, बट जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होती है वो कभी यूनिवर्सल नहीं होती है। ठीक है। एनसीईआरटी में कैसे कनेक्ट करता है ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है हमारी कि जो मेटाबॉलिज्म होता है डिफाइनिंग फीचर होता है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसी लाइन से ये क्वेश्चन हमारा फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको बोलता है कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किसने दिया था हमको। ऑप्शन हमारे जॉन रे, कार्लस लिनियस, विटेकर और एरिस्टोटल। ठीक है। इसका आंसर है हमारा कार्लस लिनियस। और ये भी पीओक्यू में हमारा 3 टाइम्स पूछा गया है, 2014 में, 2019 में, 2023 में। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से कि जो हमारा लीनियस है उसने इंट्रोड्यूस करा था साइंटिफिक नेमिंग को 2 वर्ड्स के साथ। ठीक है। एनसीईआरटी का अगर कनेक्ट करूँ मैं तो एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है कि दिस नेमिंग सिस्टम वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस, और इसी लाइन से ये क्वेश्चन हमारा फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमको ये बोलता है कि हमें करेक्ट सिक्वेंस बताना है टैक्सोनॉमी कैटेगरी का, बट वो असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। ये चीज़ ध्यान रखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में। इसके ये ऑप्शन है और इसका आंसर है हमारा स्पीसीज, जीनस, फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, बट अगर हम ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछता तो हम इसका कंप्लीटली उल्टा कर देते। पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। कई बार नीट में इसको उल्टा करके आपको आपका जो क्वेश्चन है वो गलत करवा सकता है। ये 3 टाइम्स पीओक्यू में पूछा भी गया है, 2012 है, 16 है, 22 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन लेके चलूँ तो इसमें एक्सप्लेनेशन इस तरीके से, जो हायरार्की हमारी होती है वो किंगडम की तरफ बहुत ब्रॉडेस्ट होती है और स्पीसीज की तरफ बहुत नैरोएस्ट होती है। ठीक है। एनसीईआरटी में एक टॉपिक है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें दिख जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमको ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बींग। हमारे ऑप्शन इस तरीके से है कि मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस और ग्रोथ इन नॉन लिविंग क्रिस्टल्स। इसका आंसर है ग्रोथ इन नॉन लिविंग क्रिस्टल्स। 2 टाइम्स यही पीओक्यू में हमारा पूछा गया है, 2010 में, 2018 में। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है कि जो हमारी ग्रोथ होती है वो हम नॉन लिविंग थिंग्स में भी देख सकते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल दे रखा है क्रिस्टल्स। ठीक है। एनसीईआरटी में अगर मैं कनेक्ट करके बताऊँ तो एनसीईआरटी में एक लाइन क्लियरली लिखी हुई है कि जो ग्रोथ हमारी होती है वो हमेशा हमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी दिखने को मिलती है। ठीक है। और इसी लाइन से ये क्वेश्चन हमारा फ्रेम किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमको ये बोलता है कि सेलेक्ट करना है हमको करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा है साइंटिफिक नेम कैन बी रिटर्न इन हिंदी और इंग्लिश, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन हमारा है कि जेनेरिक नेम बिगिन विद द कैपिटल लेटर और स्पेसिफिक एपिथेट विद द स्मॉल लेटर, ये ऑप्शन हमारा ठीक है। ये क्वेश्चन में हमारा 2 टाइम्स पीओक्यू में पूछा गया है, 2015 में, 2020 में। इसका अगर एक्सप्लेनेशन की मैं बात करूँ तो देखो ये रूल्स है सारे के सारे नोमेनक्लेचर के, जो कि हमारा ICZN और ICBN ने हमारे रूल्स बनाए हुए हैं। और ये रूल्स आपको एनसीईआरटी में कहाँ मिलेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। जो नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक है उसके अंदर आपको सारे के सारे रूल्स बने हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी रूल्स है, वो सब आपको पढ़ के जरूर जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। इसका आंसर बहुत ईजी है, मैंगनीफेरा इंडिका। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार पीओक्यू में पूछा गया है, जैसे कि 2 टाइम्स पीओक्यू में पूछा गया है ये, 2011 में, 2017 में। ठीक है। आज का मैं स्टैटिक कैंड बताऊँ कि ये कहाँ लिखा हुआ है। जो नोमेनक्लेचर है उसकी जो एग्जाम्पल्स है उसके अंदर ये सब चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है कि जो हाउस फ्लाई होता है कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है। उसका आंसर है मस्किडाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 टाइम्स पीओक्यू में पूछा गया है, 2017 में, 2023 में। और जो इसका आंसर मैं एनसीईआरटी कैंड बोलूँ कि एनसीईआरटी में कहाँ लिखा गया है, तो जो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है उसको जो एग्जाम्पल्स है वहाँ पर सब चीज़ें लिखी गई है। ठीक है। इसके लिए स्पेसिफिक टेबल बनाई गई है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछता है जो टर्म सिस्टमैटिक्स है वो किसने फर्स्ट टाइम यूज़ करा था। इसका आंसर हमारा लीनियस। और ये क्वेश्चन हमारा 2 टाइम्स पीओक्यू के अंदर पूछा गया है, 2011 में, 2019 में। अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो एनसीईआरटी में बोलती है कि जो
लिनियस ने अपनी एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम उसने रखा था सिस्टमा नेटुराe, ठीक है। एंड सेकंड बात ये बात लिखी भी गई है कि जो टर्म सिस्टमेटिक्स है वो फर्स्ट टाइम यूज़ करी थी लिनियस ने। कहाँ यूज़ करी थी? अपने बुक्स में यूज़ करी थी, सिस्टमा नेटुराe। अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमको ये बोलता है कि जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द एक्सक्लूसिव टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला ऑप्शन हमारा ग्रोथ, फिर रिप्रोडक्शन, परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई और फिर फोर्थ हमारा मेटाबॉलिज्म। इसका आंसर हमारा मेटाबॉलिज्म है। 2 टाइम से भी पीओके के अंदर पूछा गया है, 2012 में, 2019 में। इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है कभी भी नॉन लिविंग बींग्स में अगर नहीं होता, मतलब कि मेटाबॉलिज्म कभी भी नॉन लिविंग बींग्स में होता ही नहीं है, ठीक है। एंथेटिक एंड बोलते हैं व्हाट इज द लिविंग, एक टॉपिक है, उसके अंदर आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 10 हमको ये बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट साइंटिफिक नेम्स। पहला ऑप्शन हमारा पेंटेड इन बोल्ड लेटर्स, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन हमारा है कि रिटन इन इटैलिक्स व्हेन पेंटेड, अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन, ये ऑप्शन हमारा ठीक है। और 2 टाइम से के अंदर हमारा पूछा गया है 2013 में, 2021 में। और इसका अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है उसके जो रूल्स है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर रूल्स है, वो सारे रूल्स के अंदर ये चीज़ आती है। और यही मैं ऊपर बताया था एक बार कि रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो उसको आप सारे सारे रूल्स अच्छे से पढ़ के जाना कि कौन सा रूल हमें क्या बोलता है। तो ये क्वेश्चन 10 भी खत्म हो चुका हमारा। और ये पूरे 10 वो टॉप मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू थे जो कि लिंक बल से बहुत बार पूछे गए हैं पीवाईक्यू के अंदर। आपने देख लिया होगा, कोई 2 टाइम्स पूछा गया है, कोई 3 टाइम्स पूछा गया है। तो बस आज की वीडियो में ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। आगे भी वीडियो आती रही है, आगे चैप्टर्स की भी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ। बाय, मिलते हैं।